बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज मैं आप दोस्तों से जिस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करूँगा वो है ज़िक्र पाक की मजालिस मुनक़िद करना या उनमें शिरकत करना ये कैसा अमल है। नाज़रीन, हदीस पाक के हवाले से ज़िक्र पाक की मजालिस मुनक़िद करना या उनमें शिरकत करना ये बख्शिश का सामा है। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी की ये रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ऐसे अफराद ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो अल्लाह पाक की ज़िक्र की महफ़िल में शिरकत करते हैं। इकट्ठे बैठकर किसी मस्जिद में या किसी ख़ास जगह पर अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह पाक के ये फ़रिश्ते उनकी तलाश में रहते हैं। जब उन फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते ऐसे लोगों को पा लेते हैं कि जो अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो फिर वो दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम भी आ जाओ, क्योंकि हम जिनकी तलाश में थे हमने उनको पा लिया है। फिर जब वो फरिश्ते आ जाते हैं तो फिर वो फरिश्ते उस जगह से जहाँ पे वो ज़िक्र करने वाले ज़िक्र कर रहे होते हैं उन ज़िक्र करने वालों को उस जगह से लेकर आसमान दुनिया तक अपने बाजुओं से ढांप लेते हैं। और जब वो फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँचते हैं तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, ये बताओ कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। हालांकि वो अपने बंदों को फरिश्तों से बेहतर जानता है। जब अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने आपके बंदों को इस हाल में पाया कि वो आपकी तस्बीह कर रहे थे, आपका ज़िक्र कर रहे थे और आपकी पाकी बयान कर रहे थे, आपकी तकबीर बयान कर रहे थे, आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, आपके बंदों ने आपको नहीं देखा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ फरिश्तों, ये बताओ अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो उनकी क्या कैफियत होती। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, अगर आपके बंदों ने आपको देखा होता तो उनकी कैफियत मज़ीद बढ़ जाती, उनका शौक़ मज़ीद बढ़ जाता, वो और मज़ीद आपकी बड़ाई बयान करते, तस्बीह बयान करते। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ये बताओ कि वो मुझसे क्या मांग रहे हैं, वो क्या सवाल कर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे खालिक व मालिक, वो आपसे जन्नत मांग रहे हैं, वो आपसे बख्शिश मांग रहे हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ये बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता तो फिर उनकी क्या कैफियत होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह, अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता तो वो और ज़्यादा जन्नत तलब करते, वो और ज़्यादा बख्शिश मांगते, उनकी कैफियत मज़ीद बढ़ जाती, उनका शौक़ मज़ीद बढ़ जाता, उनकी लगन मज़ीद बढ़ जाती। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, उन्होंने दोज़ख को भी नहीं देखा। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, अगर उन्होंने दोज़ख को देखा होता तो फिर उनकी क्या कैफियत होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर उन्होंने दोज़ख को देखा होता तो वो और दोज़ख से पनाह मांगते, वो आपकी ज़ात पाक से, वो आपसे और ज़्यादा तकवा इख्तियार करते, खौफ खाते, परहेज़गारी इख्तियार करते, वो आपसे जहन्नम से पनाह मांगते, वो आपकी बारगाह में और ज़्यादा गिरिया करते और आपसे जहन्नम से पनाह मांगते। तो फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने इन बंदों को बख्श दिया है।
جو بیٹھ کر میرا ذکر بھی کر رہے ہیں، جنت بھی مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ان میں سے پھر ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو ذکر کے لیے خاص طور پر نہیں آیا، جس کا مطلب، جس کا مقصد ذکر کرنا نہیں ہے، وہ تو ایسے اپنے کام سے آیا تھا، وہ محفل میں آ کے بیٹھ گیا، وہ ان ذکر کرنے والوں کے لیے اپنے مقصد سے آیا تھا، کام کے لیے، وہ آ کے ان میں بیٹھ گیا، وہ ذکر کرنے کے لیے خاص طور پر تو نہیں آیا۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جو ذکر کر رہے ہیں، جو میری پاکی، میری تسبیح، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کے عوض، میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے، کیونکہ وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو ناظرین، کتنی بڑی یہ نوید ہے، خوشخبری ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، ذکر پاک کی محافل منعقد کرنے والوں کے لیے۔ اور ایسا شخص جو اس مجلس میں، ایسی محفل میں چلا جاتا ہے جس کی خاص نیت جو ہے صرف اور صرف ذکر کرنا نہ بھی ہو، لیکن اس ذکر کی محفل کی برکت اتنی ہوتی ہے، اس کی رحمتیں اتنی ہوتی ہیں، ایک تو فرشتے اس محفل کو، ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوں سے، اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ پاک ان کی بخشش فرماتا ہے تو جو بھی اس محفل میں شریک ہوتا ہے اس کی بخشش کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ کوشش کریں ذکر پاک کی محافل منعقد کرتے رہیں، یا ان محافل میں شریک ہوتے رہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، 2 بندے بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، ذکر پاک کرتے رہا کریں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اٹھتے بیٹھتے، رکوع میں، سجود میں، کوئی کام کر رہے ہیں، کسی دکان پہ ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی اور کام کاج ہے، کاروبار میں ہیں، کوئی ملازمت پہ ہیں، غرض جس حال میں بھی ہیں، کوشش کریں ذکر پاک کرتے رہا کریں، اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد کی طرف، اس کے پیارے حبیب کی محبت کی طرف، درود و سلام کی طرف اپنے دل کو راغب کریں، اپنی زبان کو درود پاک سے، اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔